वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल पे। तो गाइस आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो क्रिएटिन के ऊपर। क्रिएटिन एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर 300 से ज़्यादा रिसर्च किया गया है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो क्रिएटिन लेना आप लोगों के लिए सेफ है या नहीं, क्रिएटिन क्या है, उसके फाउंडेशन क्या है, उसके बारे में सब आज हम डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे क्रिएटिन। क्रिएटिन का काम क्या होता है। क्रिएटिन होता है हमारे एक नेचुरल। क्रिएटिन कोई बाहर से लिया हुआ ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। क्रिएटिन नेचुरली हमारे शरीर में रहता है, लेकिन उसका मात्रा जो होता है बहुत कम होता है शरीर में। जो हमको 5 ग्राम अगर क्रिएटिन लेना हो तो बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। नॉर्मली आपको ये नॉनवेज जो होते हैं, नॉनवेज में ज़्यादा क्रिएटिन मिलता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसको क्रिएटिन मिल जाता है, लेकिन वेज वाले को ज़्यादा नहीं मिलता है। तो क्रिएटिन क्या करता है, क्रिएटिन हमारे एटीपी को, जो हमारे एटीपी को बूस्ट करते हैं। एटीपी मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को बूस्ट अप करता है। जितना एडिनोसाइन फॉस्फेट मतलब जितना एटीपी, मोर एनर्जी। आपको जितना एटीपी मिलेगा, एटीपी बढ़ेगा, आपका एनर्जी बढ़ेगा और आपका मसल मास, उसके साथ ही आपको स्ट्रेंथ, इसका आपका पावर सब कुछ मिलेगा। तो आज हम वो जो डिटेल्स में जानेंगे। एटीपी अगर आप लोग क्रिएटिन अगर कंज्यूम करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, आज हम वो जानेंगे। उसके बाद भी ये भी जानेंगे कि कौन सा क्रिएटिन आपके लिए सेफ है, कौन सा क्रिएटिन आपको लेना है और कौन कौन से तरीके से लेना चाहिए, वो सब जानेंगे। सबसे पहले जो होते हैं एटीपी को जब बूस्ट करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। आपका जो स्ट्रेंथ होता है, बॉडी स्ट्रेंथ को वो बूस्ट अप करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है, आज का इन्फॉर्मेशन वो जिम गोअर्स के लिए है। तो चलिए जानते हैं। जो स्ट्रेंथ होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ होता है उसको बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, मान लीजिए आप लोग अगर कोई बेंच पे 180 या 100 किलो से आप 4 रेप लगाते हैं, तो अगर आप क्रिएटिन लेना शुरू कर दिया तो क्या होगा, आपका 4 हफ्ते या 6 हफ्ते बाद सेम वेट से 80 या 100 वेट से अगर आप बेंच प्रेस मारेंगे तो आपको 6 या 8 रेप्स आपका इजीली उठ जाएगा। तो इसका मतलब है आपका स्ट्रेंथ गेन हुआ, आपका जो फोकस है उसमें भी बहुत मदद मिलता है। उसके बाद जानेंगे जो इंक्रीज इन लीन मसल मास। आपका जो मसल मास होता है, मसल मास को लीन करने में और विजिबिलिटी लाने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। जितना आपका क्रिएटिन आप जब लेंगे, आपका जो मसल होता है, मसल में वाटर होल्ड होगा। वाटर जितना होल्ड होगा, जो आपका मसल उतना विजिबल होगा और आपका मसल गेन भी होगा। उसका बाद जो तीसरा बेनिफिट होता है बेटर ब्रेन फंक्शनिंग। जो आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन का फंक्शन में ब्रेन के फंक्शन में आपका जो क्रिएटिन का बहुत रोल होता है। जब आपका एटीपी बूस्ट होगा, जितने एटीपी होगा, आपका फोकस, माइंड मसल कनेक्शन भी आपका उतना ही तगड़ा होगा और आपका जो फोकस उतना ही अच्छा होगा और ब्रेन का फंक्शन ऐसे ही आपको बूस्ट अप होगा। उसके बाद जो चौथा होता है रेगुलेट्स ब्लड शुगर। आपका जो ब्लड शुगर होता है, ब्लड शुगर को मैनेज करने में और ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में ये जो क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन का बहुत अहम भूमिका होता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट अगर कोई क्रिएटिन यूज़ करते हैं डॉक्टर की सलाह में, तो उसका जो शुगर होता है, ब्लड शुगर, वो भी मैनेज हो सकता है। उसके बाद आज हम जानेंगे अब क्रिएटिन का जो फंक्शन होता है वो तो हम जान ले। उसके बाद आज हम जानेंगे क्रिएटिन के कितने भाग होते हैं। क्रिएटिन का बहुत भाग होते हैं, कई तरह के बहुत भाग होते हैं। माइक्रोनाइज क्रिएटिन होता है, इटालियन एस्टर क्रिएटिन होता है, मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन नाइट्रेट होता है, बफर्ड क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन एसीएल होता है। तो मेरे मन में क्रिएटिन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन हो तो पर्सनल ओपिनियन में जो कौन सा वाला ज़्यादा बेस्ट होता है तो वो मैं बोलने जाता हूँ। वो होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है वो 99% फास्ट एब्जॉर्ब होता है। उसके एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, उसके साथ वो सस्ता भी होता है, इसलिए ज़्यादा चर्चा में भी होता है। आपको अगर लेना है तो उसको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। उसके बाद आज हम जानेंगे क्रिएटिन की जो डोजेस होते हैं, कैसे आपको मेजर करना है, कैसे लेना चाहिए। तो क्रिएटिन आपको 2 तरह से आप ले सकते हैं। एक पहला जो तरीका होता है लोडिंग और दूसरा होता है नो लोडिंग। लोडिंग और नो लोडिंग में क्या डिफरेंस है। जो लोडिंग तरीका होता है उसमें आपको क्या करना चाहिए, लोडिंग तरीका में आपको डे 1 में आपको डे 1 से लेके डे 6 तक आपको 20 ग्राम करके आपको क्रिएटिन लेना है। उसके बाद आपको डे 6 के बाद आपको नॉर्मल डे जो 3 to 5 ग्राम होते हैं उसमें आना है। जो नो लोडिंग फार्मूला में आपको क्या करना है, जो डे 1 होता है, डे 1 से आपको लगातार आपको 3 या 5 ग्राम का जो नॉर्मल डोजेज होते हैं उसमें लगातार लेना। अगर मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन हो तो जो नो लोडिंग और लोडिंग जो फॉर्मूला होता है, मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन हो तो मैं आप लोगों को आप लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ। आप लोग लोडिंग या नो लोडिंग में, अब नो लोडिंग का जो चूज करना ही आप लोगों को बेटर होगा। तो आपको नो लोडिंग ही यूज़ करना है। आपको रेगुलर जो मात्रा होता है 3 से लेके
5 ग्राम तक आपको क्रिएटिन हर दिन लेना चाहिए। तो अब हम जानेंगे जो फॉर्मूला है अब कब लेना चाहिए, ये जो क्रिएटिन होते हैं क्रिएटिन हमको कब लेना चाहिए। तो अगर आपको क्रिएटिन लेना है, अगर मसल मास गेन करना है, आपका फोकस, आपका स्ट्रेंथ अगर गेन करना आप चाहते हैं तो आपको कब लेना चाहिए क्रिएटिन, कब अगर लोडिंग वाले लेना चाहते हैं तो आपको अगर 20 ग्राम करके जो 6 दिन वाला मैंने फॉर्मूला बोल दिया, तो 6 दिन में कैसे लेना चाहिए। 20 ग्राम को अगर 4 भाग या 5 भाग में अगर डिवाइड करके उसे सारा दिन में 20 ग्राम आपको लेना चाहिए 6 दिन के लिए, जो लोडिंग वाला था। अगर नो लोडिंग फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, पोस्ट वर्कआउट, अगर वर्कआउट के बाद आपका रेस्टिंग पीरियड में आपको 3 या 5 ग्राम आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे, अगर ये तो बहुत चर्चा होने वाली ये क्रिएटिन है, तो इसका मीथ भी रहता है। तो इसका मीथ मान लीजिए कोई मीथ होता है, इसका मीथ क्या होता है, कोई लोग बोलते हैं कि इसके वजह से क्रिएटिन की वजह से किडनी खराब होती है। इसका मीथ जो होता है ऐसा कुछ भी नहीं, आज तक कोई ऐसा प्रूवन नहीं है जो क्रिएटिन की वजह से किडनी खराब होती है। क्रिएटिन की वजह से कोई किडनी खराब नहीं होता है, लेकिन अगर किसी इंसान का किडनी रिलेटेड कोई इश्यू है, उसको डॉक्टर की सलाह लेकर ही क्रिएटिन लेना चाहिए। उसके बाद कोई अगर ऐसा भी मीथ है, क्रिएटिन अगर आप लोग क्रिएटिन लेना छोड़ दिया तो आपका मसल मास भी चला जाएगा, ये भी मीथ है। अगर आप क्रिएटिन लेना छोड़ दिया तो आपको क्या होगा, जो आपका 6 वीक बाद आपका जो एटीपी होता है वो एटीपी नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा। आपका एटीपी जो 12 हुआ था वो नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा, तो आपका एटीपी ही डाउन होगा, लेकिन आपका जो मसल मास है वो लॉस नहीं होगा। बट ऐसे ही बहुत सारे मीथ हर चीज़ का रहता है, और क्रिएटिन का भी बहुत सारे मीथ रहते हैं। मैंने आप लोगों के लिए 2 मीथ आप लोगों को मैं क्लियर कर दिया जो ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो अगर आप लोग ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक भेज दीजिएगा। और अगर आप लोगों को अगर ऐसे ही कोई जिम के बारे में थोड़ा सा कुछ जानना हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और जैसे कि खाने में, डाइट वगैरह में कौन कौन सी चीज़ लेना चाहिए, ऐसा अगर आप लोगों को जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।